दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक राय। आप सभी का MJ10 एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम अनुपात और समानुपात के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ाने चल रहे हैं जो कि रेलवे एसएससी में पूछे जाते हैं और इससे परे कुछ पूछे भी नहीं जाएंगे, इसलिए सवालों को बहुत ढंग से पढ़ना है। तो चलिए, सवाल है दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है तथा योगफल 72 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर देकर योग देकर अंतर पूछ लिया है, तो आइए, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3x 3:1, तो इसे योगफल निकालना, इसलिए इसे हम क्या 3x और x मान लेंगे और उसके बाद मुझे योगफल निकालना है ना, तो यहाँ तुरंत प्लस कर देंगे। योगफल बराबर कितना दिया है 72 और इसे जोड़ लेंगे 4x बराबर 72, x बराबर बटा 4। तो हमें क्या करना है, 4 इकाई 4 करना 4 4 8 32, 3 बचा ना, 4 8 32। अब क्या पूछा है अंतर, तो दोनों संख्याओं का मान अगर x की जगह पे 18 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 दूना 36 3 54, पहली संख्या हो गई और दूसरी संख्या 18 ही रहेगी। अंतर पूछा है तो माइनस करके 18 घटा दो, आएगा 36। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल रेलवे पूछ लेता है, इसलिए इन्हें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। दूसरा सवाल है, तीन संख्याओं का योगफल 245 यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, तीन संख्याओं का योगफल दिया है, यानी योगफल हमें निकालना है, तो पहली और दूसरी संख्या में अनुपात क्या है, ऐसे लिख लेना है। हम यहाँ पहली का पा लिख लेते हैं, ऐसे पहली दूसरी के 2 कर देते हैं और तीसरी की 3 कर देते हैं, तीसरी ऐसे लिख लेते हैं। पहली कितना दिया है, पहली दिया है 2:3, यानी 2:3। दूसरी और तीसरी क्या दिया है 5:8। देखो, अगर ये मध्यपद बराबर होते हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि दूसरी संख्या इसमें 3 दिया है और इसमें 5 दिया, अलग अलग है। इसे हमें समान करने के लिए हमें पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर ये दोनों गुणा करेंगे, फिर 3 का गुणा 8 में करेंगे, तो हमारा समान हो जाएगा। यानी 5 दूनी 10 है, यहाँ से करेंगे, उसके बाद इसमें करेंगे 5 3 15 और 8 3 24। ये हमारा अनुपात हो गया पहली दूसरी और तीसरी में। दिया इसने क्या है, दिया इसने है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, तीन संख्याओं का योगफल दिया, तीनों का योगफल दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, कैसे, ये हो जाएगा 10 15, इन्हें 10x 15x और 24x मान लेंगे, तो 24 15 39 और 39 10 49, यानी 49x बराबर होगा 245। और अगर 49 से 45 में काटेंगे तो 9 5 45 5, हाँ, तो ये x बराबर जाएगा, x बराबर होगा 9 5 बार जाएगा। तो हमें दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 15x है, तो x की जगह पे हमें 5 रख देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 15 5 75, यानी दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या क्या होगी ही पूछा है, तो 15 × 5 बराबर 75, 15 5 75, दूसरी संख्या 75 आएगी। चलो अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का 2:3 है, यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाते हैं तो अनुपात 5:8 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाता है, प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाता है, तो अनुपात 5:8 हो जाता है। देखो ऐसे कैसे लगाना, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3, इसे अनुपात को हम बटा में लिखते हैं, यानी 2x बटा 3x, क्योंकि अनुपात को बटा भी कहते हैं ना। तो हमें कितना घटाना है 12 प्रत्येक संख्या से घटा, -12 और बराबर कितना हो जा रहा है 5:8, 5/8। अब हमें इसे त्रियक गुणा करेंगे, यानी 8 का गुणा इसमें करेंगे
और 5 गुणा इसमें दोनों में करेंगे तो यानी हमें ये ऐसे कर लेंगे 8 2x माइनस 12 बराबर 5 3x माइनस 12। अब इसे गुणा करेंगे तो क्या होगा 8 में 16x माइनस 12 96 बराबर 5 15x 12 पंचे 60 माइनस 60। तो हमें पक्षांतर करना आता ही है, तो यानी अगर बराबर की इधर 15x को लाएंगे इधर ही 16 से घटेगा तो बचेगा यहाँ x बराबर और 60 इधर माइनस में उधर जाएगा तो ये प्लस में होगा तो माइनस है तो घटेगा कितना आएगा 6 3 और 6 x बराबर 36। संख्याएं ज्ञात करें यानी दोनों संख्याएं का, तो x बराबर जब 36 है तो 2:3 के अनुपात में संख्याएं हैं, तो यानी 2x 2 का मल्टीपल करेंगे 36 तो 36 दूना 72 और 3 है तो 3 का मल्टीपल करेंगे 36 से 36 दूना 72 3 108 यानी 72 और 108 संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें दोनों संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। सवाल है, माँ ने अपने बच्चे अरविंद बीनू और चित्रा को अनुपात 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपये प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी थी। यानी अरविंद बीनू और चित्रा को, यानी अरविंद ए लिख लो, अरविंद बीनू बी लिख दो और चित्रा को सी लिख दो। इनका अनुपात क्या है 2:3:4 के अनुपात में कुछ धनराशियां बांटी हैं। तो बीनू को 51 रुपये प्राप्त हुआ, यानी बीनू कितना है इधर, बीनू यहाँ 3 है तो यानी 3x, ये सब x लग जाएंगे तभी तो पूरी संख्या आएंगे। 3x बराबर 51 हो गया, तो x के बराबर 51 है ना, बीनू का इतनी राशि मिली है तो x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 51/3 बराबर कितना होगा 3 1 के 3 3 7 21 है ना। अब देखो पूछा क्या है कि चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी है। तो देखो अगर चित्रा का हम देखेंगे लास्ट वाले को पहले पूछा, चित्रा का 4 है और x बराबर 17 है तो 17 चौको 68, ये हो गया चित्रा का। और अरविंद का कितना है यहाँ 2, 17 दूना 34, ये हो गया इनकी राशि, इनका भाग हो गया। चित्रा साथियों ये सवाल 2018 में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। सूरज के पास 50 पैसे और 1 रुपया और 5 रुपए के सिक्के 8:5:9 के अनुपात में है। सूरज के पास कुल राशि 648 रुपये है, तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। यानी 50 पैसे 1 रुपये 5 रुपये के 8:5:9 के अनुपात में सिक्के हैं और सूरज के पास कुल राशि 648 रुपये है। देखो राशि है सिक्के हैं, तो सिक्के को राशि में कैसे बदलेंगे। अगर इनका अनुपात दिया है सूरज के पास 50 पैसे और 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। 5 रुपये के सिक्के किस अनुपात में है 8:5:9 और इन्हें में रुपए में बदलना है, यानी ये 8x और 5x और 9x हो गया। देखो अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हों तो 1 रुपये हो जाएगा। अब यानी 8x बटा यहां हम कर देंगे 2 है ना, और प्लस 5x 1 रुपये के हैं तो 5x अगर 1 रुपये के हैं तो इंटू कर देंगे 1 जितना आएगा 1 रुपये के सिक्के। अगर मान लीजिए 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये हुआ ना, तो इसीलिए एक से हम मल्टीपल कर दे रहे हैं। और प्लस 9 रुपये 5 रुपये के 9 सिक्के हैं तो यानी 9x × 5, ये रुपये में बदल जाएगा सब ना,
क्योंकि अगर 5 रुपए के 9 सिक्के हैं मान लीजिए, तो 9 पचे 45 रुपए हुआ ना, तो 9x गुणे 5, तो अब हम इन्हें जोड़ लेंगे और 648 के बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 चौक 8, 4x प्लस 5x प्लस 9 पचे 45x, ये आ गया बराबर किसके है 648 रुपए के। 648, अब इन्हें हम जोड़ेंगे, 45 5 50 4 54, यानी 54x बराबर 648, तो x बराबर कितना, 54 का भाग देंगे 668 में, तो 54 का पहाड़ा जाएगा 12 बार, यानी x बराबर 12 हो जाएगा। पूछा क्या है 50 पैसे, पूछा है 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे 8x में इसकी वैल्यू है, तो 8x में है, तो x की वैल्यू निकल के 12 आई है, तो बराबर 50 पैसे के सिक्के होंगे कितना, बराबर 8 × 12 बराबर 12 96, 96 सिक्के 50 पैसे के होंगे, ये उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल है, एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपये हो तो उसमें 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। देखो कुल मूल्य यानी सिक्कों की संख्या दे दिया है और मूल्य निकालना है, तो यानी सिक्कों को हम मूल्य में बदलेंगे, तो यानी 25 पैसे 10 पैसे और कितना है 5 पैसे। अब देखो सिक्के दे दिया, किस अनुपात में है ये, 1:2:3, 1:2:3 के अनुपात में। अब देखो 25 पैसे, अगर यहाँ मान लीजिए 100 सिक्के हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 सिक्के बराबर 1 रुपये होगा, तो 4 से भाग देंगे, यानी यहाँ कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, x/4, 1x यानी x/4 लिखना होगा, क्योंकि 4 सिक्के बराबर 1 रुपये होगा। उसके बाद प्लस, क्योंकि कुल मूल्य 180 रुपये के बराबर करना है। देखो दो में है 10 पैसे के, तो 10 पैसे के अगर 10 सिक्के होंगे तो 1 रुपया होगा, तो सिक्कों की संख्या मान लो 200 है, 200 होती तो हम क्या करते, 2/10 करते ना, तो इसलिए 2x/10 प्लस 5 पैसे के सिक्के अगर 20 पंचे 100 यानी 5 पैसे के सिक्के रहें तो 1 रुपया होगा, इसलिए रुपये में बदलना ही है, तो यानी 3 के अनुपात में, तो 3x/20 बराबर किसके है 180 के। अब देखो इसका हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा। अब 20 को हम एलसीएम ले लिए, 20 काटे यहाँ 3x आया, प्लस 10 दूना 20, 2 दूना 4x आया, प्लस 4 पंचे 20, 5x आ गया, और बराबर किसके है 180 के। अब ये देखो 4 3 7 5 12, 12x बराबर कितना हो रहा है 180 × 20। x बराबर कितना होगा, अगर 12 से हम यहाँ भाग देंगे तो 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12, 12 पंचे 60 है ना, 12 एकन्नम 12, 12 6 18 और 6 60, 12 पंचे 60, 15 दूना 30, यानी 300 उत्तर आया हमारा। x बराबर वैल्यू आया है। तो पूछा क्या है, पूछा है 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 10 पैसे के 2 के अनुपात में है, नहीं 2x के अनुपात है, 2x है 2x सिक्के, तो हमें क्या करना है 2 के बराबर x का मान यानी 2 × 300 300 बराबर कितने हो सिक्के हो जाएंगे 600, ये आंसर हो जाएगा।